Hello everyone. Today I'll be discussing about a very important topic, that is case taking. ऑर्गेनॉन में एफोरिज्म 82 से 104 में हैनीमन सर ने कंप्लीट प्रोसीजर्स बताए हैं कि कैसे केस टेकिंग करनी है, कैसे जो है हमें अपने केस में प्रोसीड करना है। तो इस वीडियो में अब नया क्या है, इस वीडियो में प्रैक्टिकल अप्रोच ऑफ द केस टेकिंग कि ऑर्गेनॉन में जितनी भी चीज़ें लिखी हुई हैं सारी चीज़ें वहीं से डिराइव्ड हुई, बट उसको हम लोग कैसे प्रैक्टिकली यूज़ करेंगे अपने केस टेकिंग में। ऑल्सो केस टेकिंग जो है वो कोई स्टेप वाइज पढ़ाने की टॉपिक नहीं है। केस टेकिंग एक फिजिशियन की खुद की स्किल है कि वो कितने अच्छे से, कितने स्किलफुली जो है कोई भी केस जो उसके सामने आता है उसको कैसे डील करता है वो। तो केस टेकिंग इज़ अ स्किल जो कि एक फिजिशियन की डेवलपमेंट होती है। तो यहाँ पे हम लोग केस टेकिंग डिपेंडिंग ऑन द केस दो टाइप की होती है, उसे डिस्कस करेंगे, दैट इज़ एक्यूट एंड क्रॉनिक। तो यहाँ पे आपके पास जैसा भी केस आए उसके बेसिस पे केस टेकिंग जो है वो एक्यूट केस टेकिंग होती है, जो कि एक्यूट डिजीजेज में होती है। एक्यूट डिजीजेज दैट इज जिनका बहुत ही सडन ऑनसेट होता है, बहुत ही तेज़ी से आती हैं और फिर उसके बाद रैपिड प्रोग्रेशन होता है उसका, फिर फाइनली टर्मिनेशन हो जाता है। और ये टर्मिनेशन जो है वो आइदर क्योर के फॉर्म में होता है या फिर फेटल, पेशेंट की डेथ हो जाती है। ये है एक्यूट डिजीज। तो इन डिजीजेस को हम लोग जब इनको डील करते हैं तो ये हो गई हमारी एक्यूट केस टेकिंग। अब दूसरा आता है क्रॉनिक केस। क्रॉनिक केस टेकिंग जो होती है ये एक कंप्लीट केस टेकिंग होती है। यहाँ पे हम जो है पूरी पेशेंट की पिक्चर फ्रेम करते हैं क्रॉनिक केस टेकिंग में, जो कि हैनीमैनियन वे है केस टेकिंग का अप्रोप्रिएट फॉर्म। तो यहाँ पे क्रॉनिक केस टेकिंग होती है क्रॉनिक डिजीजेस की। एंड ये क्रॉनिक डिजीजेस क्या है, इंसीडियस ऑनसेट होता है, ग्रेजुअल इनका प्रोग्रेशन होता है एंड इनका बहुत ही पुअर प्रोग्नोसिस होता है। ये हो गई क्रॉनिक डिजीजेस। तो इन डिजीजेस को हम लोग जब हैंडल करते हैं, इन डिजीजेस के हैंडलिंग में केस टेकिंग में क्रॉनिक केस टेकिंग आती है, जिसमें हम लोग पेशेंट का पूरा फ्रेमवर्क लेते हैं, उसका मेंटल फिजिकल सारी चीज़ें डिस्कस करते हैं। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे एक्यूट केस टेकिंग को। इस वीडियो में हम लोग आज एक्यूट केस टेकिंग को डिस्कस करेंगे एंड नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्रॉनिक केस टेकिंग को कंसिडर करेंगे। तो आज हमारा मेन फोकस रहेगा एक्यूट केस टेकिंग पे। तो इसको हम लोग यहाँ पे समझते हैं कि एक्यूट केस टेकिंग कैसे करनी है। तो यहाँ पे हम लोग एक्यूट केस डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे एक्यूट केस में सबसे पहला पॉइंट जो हम लोग पूछते हैं, जो पेशेंट आता है तो वो सबसे पहला पॉइंट बताता है अपनी चीफ कंप्लेन। ऐसे और भी सिंबल्स हैं जैसे C/C चीफ कंप्लेन, ये हम लोग और फर्दर क्रॉनिक केस में डिस्कस करेंगे, उसमें और भी चीज़ें आती हैं। तो यहाँ पे मेनली हम लोग को चीफ कंप्लेन से ही लेना है। तो यहाँ पे हम लोग पेशेंट की चीफ कंप्लेन पूछते हैं। अब आपकी ड्यूटी ये होती है कि आपको उसकी चीफ कंप्लेन नोट करनी है जिस लैंग्वेज में वो बता रहा है, देयर एंड देन ओनली एज इट इज़। फिर उसके बाद हम लोग लेते हैं उसका कॉज हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे क्योंकि हम लोग एक्यूट को डील कर रहे हैं, तो यहाँ पे एक्यूट का कॉज होता है कोई भी एक्साइटिंग फैक्टर जो उस डिजीज़ को कॉज कर रहा है, ये होता है एक्साइटिंग कॉज होता है यहाँ पे एक्यूट में। अब यहाँ पे एक चीज़ और कंसिडर करने वाली होती है कि ये जो कॉज हम लोग ले रहे हैं, ये जो एक्यूट डिजीज़ हम लोग यहाँ पे जो पेशेंट लेकर आया है, ये एक्यूट डिजीज़ उसकी एक्यूट ही है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि उसकी कोई भी क्रॉनिक डिजीज़ है, उस क्रॉनिक डिजीज़ का एक्यूट एक्सैसरबेशन हुआ है, ऐसा तो नहीं है। तो ये चीज़ भी रूल आउट करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये एक्यूट एक्सैसरबेशन भी आपको देखना है एंड इवन ये एक्यूट एक्सैसरबेशन होता भी है तब भी आपको ये एज एक्यूट केस ही डील करना है, एज एक्यूट केस ही उसकी सारी केस टेकिंग लेनी है और उसी को ही रिपोर्टराइज करके मेडिसिन देनी है, जस्ट लाइक इन द एक्यूट केस। तो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं चीफ कंप्लेन हो गया, कॉज हो गया। अब इसके बाद हम लोग यहाँ पे उसको समझेंगे तो उसने कंप्लेन बताई। अब उस कंप्लेन में उसकी जैसी भी कंप्लेंट्स हैं उस कंप्लेन को हम लोग कंप्लीट करते हैं विद द हेल्प ऑफ लोकेशन। जैसे उसने बताया कि मुझे हेडेक हो रहा है, तो हेडेक का एरिया क्या है, क्या उसकी लोकेशन है, ठीक। अब उस हेडेक के साथ क्या उसकी सेंसेशन है, उससे मतलब हेडेक जो हो रहा है तो उसमें कैसा हेडेक हो रहा है, इसका हेडेक जो है वो कैसा है, दैट इज़ बर्स्टिंग टाइप ऑफ हेडेक है या फिर थ्रॉबिंग टाइप ऑफ हेडेक है। तो यहाँ पे ये सेंसेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। फिर उसके बाद आती है मोडालिटीज़। मोडालिटीज़ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एक्यूट केस में। मोडालिटीज़ से हमें ये पता चल जाता है मेनली कि हमें मेडिसिन, जैसे कि हेडेक में देयर आर न्यूमरस मेडिसिन, बहुत सारी मेडिसिन निकल के आएंगी, तो उसमें से कौन सी मेडिसिन सेलेक्ट करना है, उस सिलेक्शन के लिए मोडालिटीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। ये जो है हमें बताती है कि कैसे हम बाकी मेडिसिन से रूल आउट कर सकते हैं।
तो ये रूल आउट करने में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है मोडालिटीज़। फिर इसके बाद कॉन्कोमिटेंट हेड मतलब हेडेक के साथ साथ उसे और कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है कि हेडेक के साथ उसे नॉजिया भी फील हो रहा है, वॉमिटिंग भी फील हो रही है। तो यहाँ मेनली कॉन्कोमिटेंट अगर हम लोग समझें तो ये कॉन्कोमिटेंट होते हैं वो कंप्लेंट्स जिनका कोई फिजियोलॉजिकल रिलेशन नहीं होता है बट वो पेशेंट को तब भी ट्रबल करते हैं। तो ये सिम्टम जो है कॉन्कोमिटेंट सिम्टम हो जाएगा उस कंप्लेंट का, उस पेशेंट का। ये हो गया कॉन्कोमिटेंट। नेक्स्ट हम लोग को कंसिडर करना है उसके थर्मल एंड थर्स्ट को। ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है केस टेकिंग का। वो आपको कंसिडर करनी है कि डिजीज के टाइम में उसकी थर्स्ट कैसी है, प्रेजेंट टाइम में उसकी कंप्लेन है, मतलब प्रेजेंट टाइम कंप्लेन के टाइम में जो उसकी थर्मल थर्स्ट है, ये हम लोग कंसिडर करते हैं। फिर उसके बाद हम लोग देखते हैं यहाँ पे उसका मेंटल पिक्चर। मेंटल में हमें यहाँ पे ये देखना है कि उसका मेंटल बिहेवियर जो है वो डिजीज के टाइम में उसमें क्या चेंज आया है, हमें चेंज कंसिडर करना है इसके मेंटल में। दैट इज यहाँ पे जो एलिमेंट आया है, जो उसकी जिसने कंप्लेंट्स कॉज करी हैं, उस एलिमेंट की वजह से उसमें बिहेवियरल क्या क्या चेंजेस आए हैं, दैट इज उसके स्टेट में क्या चेंज आया है। अब ऐसा तो नहीं है कि वो बहुत डरा डरा सा रहने लगा है, बहुत फियर फ्राइटेंड, ऐसा तो नहीं रहने लगा है, या फिर बहुत ही ज़्यादा रेस्टलेसनेस, ऐसा तो नहीं है वो मेंटल रेस्टलेस बहुत ज़्यादा रहने लगा है, या फिजिकल रेस्टलेसनेस उसमें बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, या यहाँ पे ऐसा तो नहीं हो गया है कि पेशेंट जो है एकदम से क्वाइट हो गया है, कोई रेस्टलेसनेस नहीं, एकदम शांत बैठ गया है, ऐसा तो नहीं है। यहाँ पर लोक्वेसिटी तो नहीं बढ़ गई है उसकी, कहीं बहुत ज़्यादा बोलने तो नहीं लगा है। तो ये जो चेंज आया है एलिमेंट की वजह से, ये चेंज हमें एक्यूट में कंसिडर करना है। यही चेंज हम लोग बस कंसिडर करेंगे मेंटल लेवल पे, बाकी हम लोग यहाँ पे उसकी मेंटल पिक्चर नहीं बनाएंगे। तो ये हो गया मेंटल। फिर उसके बाद एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट होता है दैट इज एक्टिविटी। एक्टिविटी कहीं उसकी बढ़ तो नहीं गई है, या एक्टिविटी कम तो नहीं हो गई, या एक्टिविटी में कोई चेंज ही नहीं आया है, नॉर्मल है। तो ये सारी चीज़ें हमें कंसिडर करनी होती है एक्टिविटी में। अगर एक्टिविटी उसकी बढ़ गई है तो ये बढ़ गई है, तो इसमें रेस्टलेसनेस आई है, तो जो रेस्टलेसनेस आई है वो किस प्लेन पर है, फिजिकल प्लेन पे उस पर रेस्टलेसनेस या मेंटल प्लेन पे, ठीक। तो इसमें जितनी भी रेस्टलेस मेडिसिन है हमारी मटीरियल की, वो उस पर ज़्यादा सूटेबल होंगी, ज़्यादा सिमिलम होंगी। या फिर एक्टिविटी कम हो गई, दैट इज यहाँ पे स्लीप इंड्यूस हो गई है। अब ये जो स्लीप है तो इसको ओवर पोरिंग स्लीप है, दैट इज बहुत ज़्यादा सो रहा है अब वो, या फिर डलनेस, दैट इज वो सो भी नहीं रहा है बट वो हाइपर एक्टिव भी नहीं है, उसमें रेस्टलेसनेस भी नहीं है, तो ये डलनेस ही है बस एक। और अगर एक्टिविटी नॉर्मल है तो नॉर्मल रहेगा, तो इसमें कोई भी कंसिडरेशन करने की जरूरत है नहीं, क्योंकि हमें मेनली यहाँ पे देखना है चेंज क्या आ रहा है एलिमेंट की वजह से, एलिमेंट की वजह से क्या चेंज आ रहा है इस पेशेंट में, वो कंसिडर करना है हमें। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, मेंटल बिहेवियर, एक्टिविटी, ये सब जो है वो मेडिसिन को रूल आउट करने में, मेडिसिन को कंसिडर करने में बहुत ही वाइटल रोल प्ले करती हैं। हम लोग ने ये सारी चीज़ें कंसिडर करनी है। अब उसके बाद क्या होता है कि इसके बाद आप अपनी मेडिसिन को रिपोर्टरी के थ्रू रिपोर्टराइज कर सकते हैं। और मेनली एक्यूट में क्या है कि आपको रिपोर्टरी की भी ज़रूरत नहीं, अगर आपकी मटीरियल मेडिका बहुत स्ट्रॉन्ग है। अब यहाँ पे हम लोग एक केस डिस्कस करते हैं जो कि एक मेरे फ्रेंड ने लिया था। तो यहाँ पे ये एक 3 ईयर ओल्ड चाइल्ड है, इसकी चीफ कंप्लेंट जो उसने बताई थी उसके मदर ने, तो रनिंग नोज थी उसे, ब्रीदिंग डिफ़िकल्टी हो रही थी, फीवर, जब वो फीवर मेजर किया तो 101 फ़ारेनहाइट फीवर भी था, एंड कफ भी थी उसे। उसके स्कूल के अगल बगल एक जगह कंस्ट्रक्शन हो रहा था। तो यहाँ पे हम लोग उसका कॉज समझ सकते हैं कि उसका कॉज जो है वो डस्ट एक्सपोजर कॉज है, ठीक। फिर उसके बाद बस इतना ही उन्होंने बताया, बाकी जो है उसने ऑब्जर्व किया, तो उन ऑब्जर्वेशन से उसे मिला कि जो चाइल्ड था 3 ईयर ओल्ड, वो जो है एकदम ब्लैंकेट में रैप होके आया था, ठीक। अब उसके बाद फिर उसकी मदर जो है वाटर बॉटल भी साथ में लाई थी, तो बच्चा जो है वो बहुत ही इरिटेबल भी था, और इरिटेबल के साथ साथ वो रो भी रहा था, और रोने में वो बीच बीच में पानी भी पी रहा था उस बॉटल से, ठीक। बच्चा बहुत ही रेस्टलेस भी था, इरिटेबल था, एंड वांटेड टू बी कैरिड, वो अपने मॉम से बार बार यही कह रहा था मदर से कि गोदी लो। तो ये सारे उसके ऑब्जर्वेशंस थे। तो इन ऑब्जर्वेशन से और कॉज से डायग्नोसिस यहाँ पे बनती जो है, ये डायग्नोसिस बनती है एक्यूट ब्रोंकाइटिस की। अब देखिए आपका रोल ये होता है कि आप डायग्नोसिस भी बनाएं। डायग्नोसिस बनाना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आपको पेशेंट को जवाब देना पड़ता है कि क्या हुआ मुझे, क्योंकि पेशेंट को कंप्लीट सेटिस्फैक्शन चाहिए, सिर्फ मेडिसिन से ही आजकल नहीं होता है जो। फिर उसके बाद ये ऑब्जर्वेशन से हमें पता चला रैप ब्लैंकेट है, तो मतलब वो
चिली है, उसका जो थर्मल है वो चिली है। पानी बार बार पी रहा था, थर्स्टी और इरिटेबल, रेस्टलेस, ये सब मिला। 2 मेडिसिन इंडिकेट होती है यहाँ पे आकर के, दैट इज आर्सेनिक और सीना। ठीक है, अब आर्सेनिक और सीना में हमें कैसे रूल आउट करना है? सीना में भी वांट्स टू बी कैरिड है, इरिटेबिलिटी है। अब देखो यहाँ पे सीना में बहुत ही प्रोमिनेंट फीचर होता है बोरिंग ऑफ नोज। उसे जब इतनी इरिटेबिलिटी हो रही थी, उसे कफ की प्रॉब्लम थी, रनिंग नोज भी थी उसे, बट स्टिल वहाँ पे बोरिंग नोज का कोई भी सिम्टम नहीं था, जो कि सीना का बहुत ही कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम होता है, बोरिंग नोज। तो ये बोरिंग नोज का सिम्टम जो है यहाँ पे उसको नहीं मिला, तो यहाँ पे जो मेडिसिन निकल के आई वो आर्सेनिक है। तो यहाँ पे उसका प्रिस्क्रिप्शन क्या हुआ? आर्सेनिक एल्बम 30 पोटेंसी में यहाँ पे आर्सेनिक एल्बम का प्रिस्क्रिप्शन हुआ। फिर फॉलोअप हुआ 15 डेज बाद। फिर जब देखा गया तो कंप्लीट बेटरमेंट हो गया था, द चाइल्ड वाज क्योर्ड 15 डेज में ही आर्सेनिक से। तो यही आपकी स्किल्स हैं कि आप कैसे जो है ऑब्जर्वेशन करें, क्योंकि यहाँ पे आप केस अगर देखें तो केस में चीफ कंप्लेंट प्लस हमारा खुद का ऑब्जर्वेशन भी है। तो ये दोनों चीज़ें मिलके ही एक अच्छी केस टेकिंग बनाती है, और एक अच्छी केस टेकिंग से ही सिमिलम मेडिसिन निकल के आती है एंड क्योर पॉसिबल होता है। तो दिस इज द वेरी एसेंस ऑफ द केस टेकिंग कि आप जो आपको आनी चाहिए। एंड इसमें अगर आपको कोई भी डाउट है तो डू कमेंट बिलो, ऑल्सो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक यू।